बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरवत वलीम हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग बखैर आफ़ियत होंगे। सबसे पहले तो उस एक लीडर को जो इस वक्त पूरी कौम की आज़ादी की जंग लड़ रहा है, इमरान खान साहब को पूरी कौम की तरफ से, मेरी तरफ से अपनी सालगिरह बहुत मुबारक हो, अपना जन्मदिन उन्हें बहुत मुबारक हो। हमें खुशी है कि ऐसे लीडर जो अपना जिगर आज़माते हैं, तारीख़ में उनकी मिसालें बहुत कम मिलती हैं। चाहे उस्मान डार हो, चाहे कोई भी हो, उठ के आपके ऊपर ये इल्ज़ाम आयद कर दे, इमरान खान पे ये इल्ज़ाम आयद कर दे कि वो रियासत के ख़िलाफ़ था, वो हमारी अफवाज के ख़िलाफ़ था, उसने अपने लिए सब कुछ किया, उसे मैं तो क्या पूरी कौम भी तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर चाहे एक या फिर चाहे हज़ार उस्मान डार आकर किसी के घर बैठ कर स्क्रिप्टेड तरीके से एक इंटरव्यू दे दें, सवालों के जवाब दे दें और तमाम तर इल्ज़ामात या वो अपने हाथों में जो बारूद है वो इमरान खान की जेबों में भरने की भी कोशिश कर लेंगे, तो कौम कभी ये तस्लीम नहीं करेगी। उसकी हक और सच्चाई इसके अलावा कुछ नहीं है कि वो आदमी अगर झूठा था तो वो भाग जाता, बिल्कुल उन तमाम लोगों की तरह जो इस मुल्क से भागे और उन लोगों की तरह जो आपकी तरह भागे। उस्मान डार साहब, आपकी तरह जो लोग भागे, मगर उसने जेल काटी, वो सख्ती बर्दाश्त कर रहा है। किस लिए बर्दाश्त कर रहा है? वो जिस उम्र के हिस्से में है वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करेगा। उस आदमी के पास क्या थी कमी? कोई कमी नहीं थी। एक आदमी जो 25 करोड़ आवाम की जंग लड़ रहा है, जिसे वोट से ज़्यादा इस आम आदमी की आज़ादी से सरोकार है, उस आदमी को सलाम है, उस माँ को सलाम है जिसने ऐसा लीडर कौम के लिए पैदा किया। और इमरान खान साहब, ऐसी हज़ारों खुशियाँ आप देखें, ऐसे हज़ारों जन्मदिन देखें। अल्लाह ताला आपको ताहयात अपनी हिफाजत में रखे, अपनी ईमान में रखे और हमेशा आप इसी तरह से जंग लड़ते रहें, हक सच की बात करते रहें। हक और बातिल क्या है ये खुदा पर छोड़ दें, मगर जिस किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं इमरान खान पे, ऐसी चीज़ें उसे या उसकी सोच को कमज़ोर नहीं बल्कि उसकी हिमायत और उसकी मोहब्बत को मज़ीद बढ़ा रही हैं। तो बहुत बहुत जन्मदिन मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लंबी ज़िंदगी दे, सेहत व तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला आपको जल्द अज़ जल्द जेल की सलाखों से बाहर लेकर आए और आप आज़ादी की जो जंग लड़ रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें आपको कामयाब करे। अब आ जाते हैं उस्मान डार साहब के ऊपर। सियालकोट का एक ही हल्का है, ख्वाजा आसिफ और उस्मान डार का, तो मैं ना चाहते हुए भी ख्वाजा आसिफ साहब का जुमला दोहराऊंगी। उस्मान डार के लिए कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? कप्तान के सिपाही कहते थे आप ख़ुद को कि माफिया से लड़ रहे हैं हम, इस एक आदमी के सरबराही में माफिया से लड़ रहे हैं। आप तो खुद माफिया के साथ हाथ मिला बैठे। आपने कहा था ना मैं डरूंगा ना मैं झुकूंगा, आप डर भी गए, आप झुक भी गए, आप बिक भी गए। उस्मान डार ने अभी एक रिसेंट इंटरव्यू दिया है और शर्म आती है मुझे कि मैंने उनके भाई की वीडियो के हवाले से अपने व्लॉग में बात की, जिसने ये बात की हम मुहिब वतन लोग हैं। मैं ज़्यादा पीछे नहीं जाती। 11 महीने पहले सियालकोट के अंदर एक जलसा हुआ था, उसमें ज़रा उस्मान डार की तकरीर सुने, फिर आपको पता चलेगा कि क्या सारा कुछ इमरान खान का किया धरा है। ये लोग थे जिन्होंने उसके जेब में, उसके हाथों में, उसके मुँह में बारूद भरने की कोशिश की। आपने कहा कि नौजवानों की किरदार साजी उसकी जहन साजी ख़राब की, उसने उजागर किया, लोगों को राग़िब किया कि वो हमले करें इस किस्म के। तब आपकी हया सो रही थी, तब आपकी गैरत सो रही थी, तब आपका ज़मीर जाग नहीं रहा था, मरा हुआ ज़मीर था आपका, कि आपने उठ के आज एक एंकर के घर में बैठ के बड़े हकलाहट के साथ, आपकी तो ज़ुबान आपका साथ नहीं दे रही थी। क्या वो छित्तर लाते मुक्के सब काम कर गए हैं आपको? आपके ड्राइवर ने कहा बदतरीन तशद्दुद हुआ, क्या वो सारे काम कर गए? शर्म होती है उस्मान डार साहब, कोई शर्म होती है? किस मुँह से हल्के की आवाम के पास आप जाएंगे? किस मुंह से जाएंगे? मेरे पास एक डेट है 29 अप्रैल 2018 की लाहौर का जो जलसा हुआ था, ज़रा निकाले तकरीर सुने उस्मान डार की, समझ आ जाएगी। इन्होंने कहा कि तमाम ख़राबियों का ज़िम्मेदार इमरान खान है। अगर वो इतना ख़राब और बदतर आदमी था तो उसकी सरबराही के अंदर 3.5 साल अपनी दुम हिलाते हुए आप लोग क्यों पीछे चलते रहे? क्या आप लोगों की अकल नहीं काम कर रही थी? या आप लोग इंतज़ार कर रहे थे कि एम्पायर की उंगली खड़ी होगी तो हमारे भी दिन सुनहरी हो जाएंगे? क्या आप लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे थे? फिर उन्होंने कहा जी गिरफ्तारी से इमरान खान ने बचने के लिए नौजवानों की जहन साजी की। किस गिरफ्तारी से बचने की बात आपने की? वो तो गिरफ्तार हुआ बैठा है। चूहों की तरह तो आप लोग छुपे बैठे थे, चूहों की तरह बिलों में तो घुसे हुए आप लोग थे। इमरान खान तो फ्रंट फुट पे खेल के लड़ रहा था, आज भी वो लड़ रहा है। जिस गिरफ्तारी से बचने की बात आप कर रहे हैं वो गिरफ्तारी तो उसने दी हुई है, वो फेस भी कर रहा है। वो अपने लिए रहम भी नहीं मांग रहा, आप लोगों की तरह वो अपने लिए रहम नहीं मांग रहा। उसके लिए आप लोगों से कहीं ज़्यादा आसान है कि बाहर निकले
اور چند چیزوں کا بوجھ آپ جیسے لوگوں پہ ڈالے، چند چیزوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر ڈالے اور کلین چٹ اسے مل جائے، آزادی کے ساتھ رہے بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ لوگ آ کے رہ رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ جی ریاست مخالف بیانیے کو عمران خان نے سپورٹ کیا، تو یہ جو گلا پھاڑ پھاڑ کے آپ سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے مختلف شہروں میں جلسے کر رہے تھے عمران خان کے ساتھ، تب گلا تو سب سے زیادہ آپ اور آپ کا بھائی پھاڑ رہا تھا۔ تب آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلا کہ آپ ایک ایسے بیانی کو سپورٹ کر رہے ہیں جو ریاست کے مخالف ہے؟ تھوڑا اپنے گریبان جھانکنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں اور سیانے یہ مثال دیتے ہیں، جب کسی کی طرف ہم انگلی اٹھاتے ہیں تو باقی کی 4 انگلیاں ہماری طرف اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کچھ شرم ہوتی ہے عثمان ڈار صاحب، کچھ شرم ہوتی ہے۔ ایک دم سے چھپ کے چوہے کی طرح باہر نکل کے آپ نے وہ ساری باتیں کر دی ہیں جن کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا جی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ جیسے لوگ جو پاکستان کی سیاست پہ قبضہ کرنے چاہتے ہیں، آپ جیسے لوگ، ان کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ آپ دشمنوں کو مافیا کہتے ہو، آپ تو خود مافیا ہو، آپ تو خود مافیا ہو۔ ایک ایسا مافیا جو ضمیر جس کا سویا ہوا ہے، جس کے پاس نہ حیا ہے، نہ عزت ہے، نہ غیرت ہے۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ انسان کہتے ہیں کسی سے الگ ہو تو کچھ گریس کے ساتھ الگ ہو۔ آپ تو بڑے بھدے اور بڑے بھونڈے طریقے کے ساتھ عمران خان کا ساتھ چھوڑ کے جا رہے ہو۔ یہ جو بھی گفتگو عثمان ڈار صاحب نے کی ہے، صاحب چھوڑ کے جو گفتگو عثمان ڈار نے کی ہے، اس پہ شرم آنی چاہیے کہ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ نے کئی سال کام کیا، ایک ایسا شخص جس کے ساتھ آپ انجوائے کرتے رہے، ایک ایسا شخص جس کے اوپر آپ نے الزام لگایا کہ اس نے نوجوانوں کی ذہن سازی کی۔ نوجوانوں کی وزارت تو آپ کے پاس تھی، ٹائیگر فورس اور نوجوانوں کے جو کیمپس تھے ان کو لیڈ تو آپ کر رہے تھے۔ آپ کی تو زبان آپ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس قدر عیاں تھا جھوٹ آپ کے چہرے کے اوپر، اور الزام اس آدمی کے اوپر لگا رہے ہیں جو 25 کروڑ عوام کے لیے جیل کاٹ رہا ہے۔ اس کے لیے آسان نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو چھوڑ کے چلا جائے۔ اس نے اپنا بیانیہ بنا کر چلانا ہوتا تو میاں نواز شریف صاحب کی طرح لندن میں بیٹھ کے بھی ہدایات وہ جاری کر سکتا تھا، مگر وہ یہاں ہے، پاکستان کی سرزمین پر ہے، مقدمات کو فیس کر رہا ہے، اور آپ جیسے بھگوڑوں کی طرح اپنے لیے رحم نہیں مانگ رہا، اپنے لیے فری اینڈ فیئر ٹرائل کا حق مانگ رہا ہے۔ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔